क्या परिचय है आपका और आज जो ये व्यवस्था आपने किया है, क्या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है और क्या कुछ है? मेरा नाम एक्चुअली शुभम पांडे, लेकिन लोग हमारे गांव के प्यारे लोग चंदोखा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। जाना जाता हूं मैं। तो मुझे बहुत गर्व होता है जब लोग मुझे चंदोखा एक्सप्रेस के नाम से बैंगलोर में बुलाते हैं और चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब खेलते हैं तो उसमें जब गूंज होती है ना कि चंदोखा एक्सप्रेस, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा चलो नाम से नहीं तो अपने गाँव के नाम से जाना जाता हूँ। मुख्य रूप से आपका काम क्या है, क्या करते हैं? मैं क्रिकेटर हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लास्ट ईयर लखनऊ सुपर जायंट्स का नेट बॉलर था, उसके पहले गुजरात टाइटंस का नेट बॉलर था और कर्नाटका कंटिन्यू खेलता हूँ मैं। वहाँ के जो डिवीज़न होते हैं, वहाँ डिवीजन्स होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, वो भी खेलता हूँ और सीनियर क्रिकेट सब कुछ खेलता हूँ। अंडर 19, 23 सब खेला हूँ मैं जी। अभी ये चंदोखा गांव में आज आपने एक बहन की जो है शादी करने का पूरा जिम्मा लिया है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको ऐसी व्यवस्था? एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा एक दोस्त था, तो मैं कर्नाटका का एक मैच खेल रहा था। सो कर्नाटका तमिलनाडु का मैच चल रहा था। सो क्या हुआ कि मैच खेलते खेलते उसने पूछा कि भैया आप जो इनकम करते हो किधर इन्वेस्ट करते हो, क्या ज़मीन उमीन लेते हो, क्या है? तो मैं बोला नहीं यार कुछ नहीं करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। उसने बोला भैया कि ये आपका गांव कैसा है? मैंने होम टाउन के बारे में बताया कि हमारा चंदोखा कैसा है। तो उसने बोला कि चंदोखा के लिए ही करो कुछ, अगर चंदोखा आपका बड़ा करना अपने गांव के लिए करो। अगर चंदोखा एक्सप्रेस के नाम से स्टेडियम में सब जानते हैं तो चंदोखा का ही नाम करो आप, तो चंदोखा में कुछ करो। तो मेरे दोस्त ने सलाह दिया था। सो मैं उसको डे वन से अभी शायद 18-19 महीना हो गया और लगा हूँ इसमें कि जितना हो सके उतना चंदोखा के लिए करना है। लोग राजनीतिक से जोड़ रहे हैं कि आप सोच सकते हो कि लोग सोच रहे हैं कि चाचा को प्रधानी के लिए प्रमोट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई प्रमोशन नहीं है और चाचा है तो डेफिनेटली सपोर्ट चाचा को ही करूंगा मैं। बट पूरी तरह से समाज सेवा आपका? पूरी तरह से समाज सेवा है और भैया भी जानते होंगे। और ये जो कि सोहेल समाजदेव पार्टी जो है, उनके जो ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे से और उनसे और उनके कई टीम से काफ़ी अच्छा मेरा संपर्क है। लोग हवा में लेते होंगे लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या सच है क्या नहीं है, बट मुझे जितना पता है उतना तो हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले एक 20 से 25 दिन पहले मैंने रोड पास करवाया चंदोखा के लिए, 12 रोडें पास करवाया है और उसके बाद एक तालाब का सौंदर्यीकरण पास करवाया हूँ। तो मेरा एक ही मोटिव है कि मैं रहूं या ना रहूं, चंदोखा रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं मेरा है। समाज सेवा को लेकर अब तक आपने कितना पैसा खर्च किया? काउंट नहीं किया हूँ सर, बट 1 करोड़ से ऊपर चंदोखा के लिए। चैलेंज लाइफ में ऐसी कोई चैलेंज आई हो? स्ट्रगल मतलब शुरू से स्ट्रगल रहा है। जब मैं छोटा सा था, एक्चुअली 12 साल का, तो सिचुएशन सबके लाइफ में ख़राब होता है और मेरे पापा एक्चुअली पापा भी सही थे, लेकिन क्या हुआ मेरे पापा कुछ सिचुएशन ख़राब हुआ और पापा देखो बच्चों के पालने के लिए कोई कुछ भी करता है। तो हमारे पापा ने 2012 या 13 में था, डुमरियागंज जो मंदिर है उसके सामने, पता होगा लोग अगर जानते होंगे, मैं पापा मेरे वड़ा पाव बनाते थे और मैं अभी खुशी से कहता हूँ अच्छा लगता था, मैं भी बनाता था पापा के साथ, जो कर पाता था करता था। बस यही वहीं से स्ट्रगल हुआ कि अगर मैं किसी लायक हुआ तो अपने चंदोखा के लड़कियों को तो ऐसा नहीं होने दूंगा। बस मेरा एक ही मोटिव और कुछ नहीं है। आगे क्या एम है? आगे कहाँ तक जाने का? आगे मुझे मेरा एम सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। मेरा कोई एम नहीं है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है और जितना हो सकेगा उतना चंदोखा का सेवा करूंगा। और कोई फेक नहीं रहा हूँ, मैं चंदोखा के हर एक गरीब लड़कियों का जितना हो सकेगा उतना दम लगा के शादी में मदद करूंगा। पूरी जिम्मेदारी शादी की ली है आपने? बहन है तो भैया बोलती है तो जाहिर सी बात है। अगर कौन सी शादी है जिसमें आपने सहयोग किया? आई थिंक चंदोखा में 2000 मतलब 2 साल से जितनी शादी हुई हैं, ऐसा कोई शादी नहीं जिसमें मैंने मदद ना किया हो। 1-2 शादी होगी ऐसा जिसमें ना किया हूँ, बिकॉज ऑफ
अब चाचा को अगर मोटिव से आप लोगे राजनीतिक स्तर से तो परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है ना। तो हमारे चाचा के खिलाफ मुझे जो नहीं जाना है। तो हमारे चाचा का नाम दीपक पांडे, वो समाज सेवी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चाचा काफ़ी आगे जाएं। बस एक ही मोटिव है, चाचा को प्रमोट तो करूँगा, इंडिया खेला तो डेफिनेटली प्रमोट करूँगा। क्या कुछ मैसेज देंगे समाज को अपनी तरफ से? एक ही मैसेज है कि आप अगर मेहनत का पैसा कमाते हो तो कुछ ऐसे लोग में खर्च करें जहां पर यूज हो और किसी का दुआ लगेगा। अगर मैं आज 1 करोड़ खर्च कर रहा हूं तो माता रानी ने 2 करोड़ के लिए बना के रखा होगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ अपने खर्च किया तो मैं भिखारी हो गया। ऐसा कोई लोग सोच रहे होंगे। काफी लोग से सुना हो इस ग्राम सभा में कि लोग कहते हैं अरे प्रधानिया है उड़ा लेने दो, प्रधानी आने वाला है, अभी उड़ा लेने दो, प्रधानी हम लोग उड़ा के जीत लेंगे। अरे भैया, अगर 1 करोड़ रुपया लगा, अगर मैं लक्ष्मी पूजा करा सकता हूँ ना तो अपने चाचा को 10 करोड़ रुपया लगा के जिता सकता हूँ। इतना पावर रखता हूँ मैं। तो मुझे क्या है ना, मैं अपने चाचा को प्रमोट कर रहा हूँ, साफ सीधा है। और मेरा एक ही मैसेज है कि मैं चंदोखा को स्वर्ग बनाने का वादा किया हूँ और 100% स्वर्ग बनाऊंगा। कोई राजनीतिक नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। लोगों ने कहा कि गाड़ी ले लो, लोगों ने कहा ये ले लो वो ले लो, नहीं चाहिए भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं जब चंदोखा के लिए करता हूं किसी के लिए ना, उनका आशीर्वाद जमता है। मैं आया हूँ, आज हो गया परसों आया हूँ, भैया से आते ही मिला हूँ मैं, पता होगा भैया को। और मैंने एक ही चीज कहा था, मैं जा रहा हूँ चंदोखा तो सबसे मिलूंगा जाके। ऐसा नहीं है कि एक घर में छोड़ता हूँ, जितना हो सका है कवर किया हूँ। बाकी कल अगर कवर कर पाया तो कल रात को निकल जाऊंगा, कल नहीं कवर कर पाया तो परसों जाऊंगा। और परसों जाने के बाद अगर कल गया तो कल ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मीटिंग है। अगर परसों गया तो परसों मीटिंग है। इनके द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद, जो इस वीरान एरिया में वहाँ से चल करके मध्यरात्रि में खबर करने का कार्य कर रहे हैं। शुभम भैया की जितनी प्रशंसा की जाए वास्तव में कम है। कम ही लोग ऐसे हैं जिस अर्थव्यवस्था से अभी आप लोगों के सामने आया उठ करके पहुँचे हैं, वास्तव में सराहनीय है। और गांव के नहीं बल्कि जिले की नहीं बल्कि पूरे देश का मान बनाने का भैया कार्य कर रहे हैं। मैं आप जैसे नौजवान साथियों को बारंबार धन्यवाद दूंगा कि इतनी बढ़िया सोच के साथ में समाज में एक आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको खूब तरक्की दे और नौजवानों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या ऐसे मैसेज क्या देंगे अपनी तरफ से? मैं तो कहूँगा कि भैया से सीख लें, शुभम भैया से। और अभी बता रहे थे भैया कि हमको भैया कहती है वो बहन। तमाम समाज में दुराचारी लोग भी बैठे हुए हैं, उनको सीख लेना चाहिए भैया से कि अगर किसी थर्ड पार्टी की, थर्ड व्यक्ति की अगर बेटी ने अगर भैया बोला तो इस कदर भैया का फर्ज निभा रहे हैं कि टेंट माइक, यहाँ से लखनऊ से गायक साथी भी आए हैं, गाड़ी घोड़ा से लेकर के ऑल ओवर व्यवस्था देख रहे हैं। और अपनी पूरी व्यवस्था अपनी पूरी टीम के साथ में, अपना ही नहीं अपने पूरे मित्रों की लाभी लगा करके सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी तरफ से कितना धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप? मेरे पास शब्द ही नहीं है धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। मेरे शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे। प्रमोद कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी।